तो हे गाइस, मैं आपका इंटरनेट फाइनेंस। तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इन सब की हम बात करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। एंड ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि हम इसमें आज जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, एंड आप कितने इसमें मतलब कि इसका सारा बेसिक हम जानेंगे। क्योंकि हम सभी एक चीज़ में एडवांस हम एक वीडियो में नहीं जान सकते हैं, वो हम किसी और पार्ट में जानेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं कि बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस वर्क कैसे करता है कि एंड क्यों लोग इसमें कहते हैं कि बहुत सारा रिस्क है। एंड चलो लेट्स गो गाइस, एंड ये भी जानेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, जो कि है डेरिवेशन। अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, जो कि है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स होते क्या है? डेरिवेटिव्स एक ऐसी चीज होती है जो जिसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ये जो वैल्यू है ये किसी और से लेता है, किसी और की वैल्यू ड्राइव करता है। जैसे कि अब एक ये नोट है, अब एक नोट है, ये एक पेपर ये है, बट इस पे इतनी इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के साइन है। तो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू जो है ये अपने एक साइन के ऊपर ड्राइव करता है। एंड अगर ये कल को मैं नॉर्मल पेपर पे भी किसी आरबीआई गवर्नर के साइन करवा लूँगा तो उसकी वैल्यू भी 100 रुपीज़ की होंगी। दैट्स व्हाई जो डेरिवेटिव्स है इसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। एंड बिल्कुल ये ऑप्शन भी इसी हिसाब से होती है। ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों ही इसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये होते हैं ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे जान लेंगे। बट पहले हम ये जान लेते हैं ये चीज़ होती क्या है। इनमें ये चीज़ होती है कि आज से कोई भी चीज़ हम जैसे हम मान लेते हैं कि हम आपसे चावल खरीदेंगे तो उसका प्राइस आज ही सेट हो जाएगा, चाहे वो 2 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, मुझे वही प्राइस पे लेना पड़ेगा एंड आपको वही प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कल को मार्केट में प्राइस 15 चला जाए तो तब भी आपको 10 में ही मुझे खरीदना पड़ेगा। एंड मार्केट में कल को 8 रुपये आ जाए तब भी मुझे आपको बेचना ही पड़ेगा, चाहे मेरा लॉस हो रहा हो चाहे उसमें आपका लॉस हो रहा हो, तो आपको बेचना ही होगा। बट ये चीज़ पहले लोग डिफॉल्ट कर जाते थे, अगर उसका लॉस होता था तो वो वहाँ पे छोड़ देते थे। तो यही स्टॉक मार्केट में है कि यहाँ पे जो ऑफलाइन मार्केट है वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, बट जो मार्केट यहाँ पे अब स्टॉक मार्केट आ जाती है यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी बंदा डिफॉल्ट करने की कोशिश करे तो उसे बीएसई या एनएससी का होता है कि वो पकड़ेगी। इसलिए बस यही फर्क होता है कि इसमें थर्ड पार्टी आ जाती है जिसकी वजह से कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। अगर किसी को भी लॉस हो रहा होगा तो वो वहाँ पे जाके डील छोड़ नहीं सकता कि मुझे नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने साइन कर दिया है तो उसे लेना ही पड़ेगा, चाहे उसका लॉस हो रहा हो चाहे उसका प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये होते हैं जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में रिस्क क्यों है इतना, क्यों कहते हैं कि मत करो मत करो? इसमें ये चीज़ आ जाती है कि इसमें आपको लीवरेज बहुत हाई मिलती है, मार्जिन बहुत हाई मिलता है। मार्जिन वो चीज़ होती है जो हम पे करते हैं, लीवरेज वो चीज़ होती है जो हमें मिलती है। तो इसमें बहुत लीवरेज मिलती है, इसलिए लोग बहुत 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 पैसा लगाते हैं। एंड फ्यूचर में पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। आप 10 रुपये लगा के 1000 रुपये की चीज़ खरीद तो सकते हैं, बट आपको उसका देनी भी पड़ेगी, उसके मतलब पैसे दोबारा देने भी पड़ेंगे। अगर आपका लॉस हो गया है तो आपका आपका मोटा पैसा बनेगा आपका, और अगर आपका लॉस हो गया है तभी आपका मोटा पैसा ही जाएगा। तो इस तरीके से होते हैं। एंड इसमें ऑप्शंस कैसे आ जाती हैं? इसमें ऑप्शंस इसलिए आ जाती हैं क्योंकि जो बड़े बड़े सियाने इन्वेस्टर होते हैं, दिमाग वाले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, वो अपनी फ्यूचर्स की ऑप्शन लेके उसे हैज कर लेते हैं ऑप्शन से। अब ऑप्शन तो बनाई भी हैजिंग के लिए ही गई थी, बट लोगों ने उसमें ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। ऑप्शन उसमें आप जाके क्या करते हो, आप कल को मार्केट गिर ना जाए इसलिए आप आउट द मनी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो, जिनसे की वजह से कल को पुट खरीद लेते हो एक, अगर प्राइस कम भी हो जाए तो आपका तब भी प्रॉफिट ही हो, क्योंकि इसलिए कल को पुट में भी लॉस हो तो आपका पुट में तो एक मिनिमम लॉस ही होगा, क्योंकि उसमें एक प्रीमियम सेट हो जाता है।
उसमें एक प्रीमियम सेट हो जाता है, जिनसे की वजह से आपकी इंश्योरेंस बाय हो जाती है, जिनसे कि आपका 2500, आप 10 रुपये की एक मान लेते हैं कि OTM ऑप्शन खरीद लिया पुट की, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपका पुट में भी उतना ही बेनिफिट हो जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपको लॉस होगा भी तो अगर आपने 10 रुपये की खरीदी है तो आपको सिर्फ 2500 रुपये का ही लॉस हो सकता है। तो ये होते हैं ये जो आप आज हमने सारा फ्यूचर ऑप्शन सभी चीज़ें जान ली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।